और उसमें तेहरान और वॉशिंगटन दोनों एक दूसरे के साथ और तनातनी के बीच में डील पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबर है कि तेहरान ने अमेरिकी डेलीगेशन को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया। टेबल पर जब बैठे तो कतर को मध्यस्थ बनाकर बातचीत की। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटता है तो ईरान का सफाया कर देंगे, जिसके बाद ईरान ने बातचीत का वॉकआउट कर दिया और फिर दोनों में तनातनी दिखाई दे रही है। पूरी कहानी जानिए, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बातचीत में शांति की टेबल पर कौन कौन आज बैठा हुआ था। पहले अगर अमेरिकी डेलीगेशन की बात की जाए तो अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं, वो शामिल थे। इसके अलावा ईरानी डेलीगेशन की बात की जाए तो ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मेहदी घोरबदनजादेह शामिल हुए। इसके अलावा मीडिएटर की बात की जाए तो मीडिएटर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर और कतर के लीडर्स मीडिएटर के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए। अब सवाल यह है कि यह बातचीत या फिर ड्रामा है, और सवाल यह भी कि ईरान क्यों भरोसा करे अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और ईरान में पिछले कई दौर की वार्ता पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन आज तक हर बार बातचीत के दरमियान ही अमेरिका ने हमला बोला है। आपको याद होगा पिछले साल भी बातचीत जारी थी, तभी इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। जनवरी फरवरी में भी बातचीत जारी थी, फिर इजराइल अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया। एक बार फिर से बातचीत चल रही है। ईरान इस बात से अवगत है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, तो वो अपनी तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है मैं अगली खबर में आपको बताऊंगा। लेकिन जरूरी यह है कि क्या इस बैठक का कोई नतीजा निकलेगा, और स्विट्जरलैंड में कब कब बैठकें हुई हैं और उसका नतीजा क्या रहा है। कहते हैं स्विट्जरलैंड में अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है और ये तीनों बार की बातचीत बेनतीजा रही है। 17 फरवरी 2026 जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या था? परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंधों में राहत। दोनों पक्षों ने बातचीत को रचनात्मक बताया। कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। आगे के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमति जरूर बनी थी। फिर आ जाइए 26 फरवरी 2026 जिनेवा में फिर से ओमान के मध्यस्थता में बातचीत हुई। परमाणु कार्यक्रम, आईएईए निरीक्षण और प्रतिबंधों पर राहत देने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मतभेद बने रहे। दोनों पक्ष वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकला। लेकिन इसी दरमियान 26 तारीख को यह बैठक हुई और 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें एक साथ 30,000 ठिकानों पर बमबार्डिंग की गई थी। फिर आ जाइए 21-22 जून 2026 जो मौजूदा दौर की बातचीत चल रही है। इसमें यूएस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं। ईरान की ओर से अरागची और गलीबाफ शामिल हुए हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं? होर्मुज, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेबनान हिजबुल्लाह से जुड़ा तनाव और प्रतिबंधों में संभावित राहत देने पर बातचीत। इन सबके बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे ईरानी डेलीगेशन बहुत ज्यादा भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि ईरान को संभल जाना चाहिए। यह धमकी उस समय पोस्ट की गई जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर बैठे हुए थे। कहते हैं जैसे ही यह पोस्ट सामने आया और ईरान के लीडर्स को, ईरान के डेलीगेशन को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इस बैठक को रद्द कर दिया। फिर आनन फानन में पाकिस्तानी पीएम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा कतर के पीएम ने कहा कि ट्रंप की धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि वो चुनावी मोड में है और अपनी छवि को ठीक करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि अमेरिकन को यह लगे कि अमेरिका का रुख इस बातचीत के टेबल पर भी आक्रामक है। क्योंकि अमेरिकन और ज्यादातर इजरायलियों को यह लगता है कि यह जंग ईरान जीत चुका है, अमेरिका और इजराइल हार चुका है। कहते हैं इतना आश्वासन मिलने के बाद फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों ओर से धमकी का दौर जारी है। चलिए आपको बताते हैं धमकियों में किसने क्या धमकी दी है। सबसे पहले ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता के बीच होर्मुज अगर बंद हुआ तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा ईरानी डेलीगेशन अपने देश नहीं लौट पाएगा। ट्रंप ने कहा बातचीत की नाकामी और होर्मुज पर कब्जा हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका होर्मुज और समुद्री रास्ते को अपने कब्जे में ले सकता है। तेल के जहाजों से उनकी कीमत का 20% हिस्सा टैक्स के तौर पर लिया जाएगा। ईरान लेबनान में अपने समर्थित गुट हिजबुल्लाह को तुरंत रोके। हिजबुल्लाह को हर हाल में इजराइल पर हमले बंद करने होंगे। ऐसा नहीं हुआ
तो यूएस ईरान पर पहले से ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जब सामने आई, फिर क्या था? ईरान का पलटवार भी सामने आया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया। ईरानी वार्ताकार मेहदी का कड़ा बयान सामने आया, लेबनान के हालात नहीं सुधरेंगे तो दूसरे दौर की वार्ता नहीं होगी। ईरान की मांग यह है कि प्रतिबंधों में ढील मिले और जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसे अमेरिका वापस करे। धमकी के कारण ईरानी डेलीगेशन ने फोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया। यहां तक कि उस समय स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई जब जेडी वेंस से अब्बास अराक्ची ने मुलाकात तक नहीं की, हाय हेलो तक नहीं किया। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हाई लेवल की मीटिंग कतर और पाकिस्तान की मीडिएशन में हुई। लगातार बैठक कई घंटे तक चली, जिसमें पहले दौर की बैठक आधिकारिक रूप से पूरी होने तक 18 घंटे से अधिक समय तक ही चलती रही। पहले राउंड की बैठक के बाद कतर पाकिस्तान ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच 4 हाई लेवल मीटिंग करने पर सहमति बनी है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर आयोजित लेक लूसन समिट में पहले दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। बातचीत के दौरान हाई लेवल कमेटी बनाने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। बैठक खत्म होने के बाद कतर पाकिस्तान ने साझा बयान जारी कर बातचीत के कामयाब होने का दावा किया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साझा बयान को स्वीकृति भी दी। अब बातचीत में कौन सी 4 कमेटियां बनाई गई हैं उसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 4 जो बड़ी कमेटियां हैं वो क्या हैं? यह कमेटी समझौते का राजनीतिक नेतृत्व संभालेंगी। हाई लेवल कमेटी है जिसका नाम दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत की निगरानी करेगी। मुख्य वार्ताकार समय समय पर इस कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। फिर है लीड वर्किंग ग्रुप्स। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर यह टीम काम करेगी। प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक उपायों में राहत देने की चर्चा की जाएगी। तकनीकी कूटनीतिक मसलों के समाधान की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आ जाइए मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप पर। समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि एमओयू के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। फिर आ जाइए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल वाले कमेटी पर। यह सेल विशेष तौर पर लेबनान की स्थिति पर नजर रखेगा। लेबनान में लागू युद्ध विराम की निगरानी करेगा। किसी भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए समन्वय स्थापित करेगा। उधर स्विट्जरलैंड में वार्ता को लेकर एक बात यह भी सामने आई है कि यह बातचीत महज ड्रामा है, एक डिकॉय है, एक खेल है। तो क्या सीआईए के एजेंट ईरानी डेलीगेशन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं इसकी भनक कई एजेंसीज को लग गई, जिसकी वजह से प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। खबर है कि इस वार्ता को लेकर रूस के सीक्रेट एजेंट भी वार्ता वाले जगहों के आसपास नजर बनाए हुए थे और इसकी भनक अमेरिका को लग गई, जिसके बाद प्लान कैंसिल कर दिया गया। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों में तैनात रहे कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड में शांति कराना चाहते थे, लेकिन सच कुछ और ही है। कहते हैं जो पूरा ड्रामा है असल में ये सीआईए का एक प्लान्ड ऑपरेशन है। अंदर की बात तो यह है कि ट्रंप ने जानबूझकर ईरान को उकसाने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा उठाया है। सीआईए को अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा सुनते ही ईरान गुस्से में स्विट्जरलैंड की इस मीटिंग से वॉकआउट कर जाएगा और असल नैरेटिव यह था कि दुनिया की नजरों में अमेरिका शांति दूत बन जाए और सारा दोष ईरान को मढ़ दिया जाए। देखिए, हमने तो कोशिश की लेकिन ईरान ही शांति नहीं चाहता। बिना गोली चलाए ईरान को पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया जाए। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म हो गई है और ईरान का जो डेलीगेशन है वो अपने वापस स्वदेश के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन अमेरिका के प्लान पर पानी फेरने के बाद आइए आपको बताते हैं पहले दौर की वार्ता में ईरान और अमेरिका ने क्या क्या हासिल किया है। ईरान को फायदा यह है कि ईरान के लिए वार्ता का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। प्रतिबंधों और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ईरान को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी है। होर्मुज खुलने से ईरान को तेल निर्यात से आय की उम्मीद है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी पाबंदियों में राहत की उम्मीद है। विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को वापस दिया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई है। ईरान के पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। अब अमेरिका को फायदा क्या है? हालांकि ट्रंप प्रशासन के लिए सफल माना जा रहा है पहला दौर। वार्ता का आगाज कर यूएस ने मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम किया। होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई बहाल होने से दुनिया को राहत मिली। ईरान के प्रॉक्सी की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इजराइल के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए खत्म हो जाएंगी।
ईरान के परमाणु प्रोग्राम रोकने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो मीडिएटर के जरिए बात कर रहे हैं। कहते बातचीत के क्रम में ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन दोनों ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने यहां तक कहा कि किसी तरह पहले दौर की वार्ता हो गई, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता से पहले अगर शर्तों को नहीं माना गया तो फिर वार्ता की बात अमेरिका भूल जाए। यानी भले ही समझौता हो रहा है, लेकिन तनातनी दोनों ओर से जारी है, तलवारें दोनों तरफ से खींची गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही चल रहा हो, लेकिन खतरा भी बरकरार है। अमेरिका बातचीत के बीच धमका रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।